अटेंडेंस लगा के बैठे थे, यहाँ टेंट की सफाई और टेंट लगा रहे थे, गद्दे बिछा रहे थे। और फिर दोनों इकट्ठी होके चलती हुई ये कहने लगी कि वेश्या बैठी हुई। इतनी दूर से हम आए दवाई लेने, हमें कुछ भी नहीं दवाई दी नहीं उन्हें। ये बोला कि भाई ये जो यहाँ पे बैठी हैं ये सारी वेश्याएं बैठी हैं। या तो ये 220 गलत है, इनको जो सजा बनती हुई इनको बदल दो। देश की राजधानी दिल्ली से सटे खरखौदा सिविल अस्पताल में होने वाली हड़ताल और बवाल की खबरें हम आपको पिछले 2 हफ्तों से लगातार दिखा रहे हैं। इलाके के सरकारी अस्पताल के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और साथ ही बिगड़ रहे हैं उन मरीजों के हालात भी जिन्हें समय पर इलाज ही नहीं मिल पा रहा। आलम यह है कि 2 हफ्ते में ही यहाँ सब कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सर यहाँ पे हम दवाई लेने आए थे, मैं अपनी दादी को लेने आया था। दवाई दवाने 72 साल की है ये। मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बोला कि भाई ओपीडी बंद है, मगर मेरी दादी के पैरों में दर्द है, आप दवाई दो इसको। तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से कोई दवाई नहीं मिलेगी, बाहर से लेके आओ। ये टेस्ट लिखे हुए हैं, RBS का BP का चेक किया उन्होंने, बट इस पे लिखा नहीं, कुछ भी नहीं दवाई दी। इतनी दूर से हम आए दवाई लेने, हमें कुछ भी नहीं दवाई दी नहीं उन्हें। देख हम हमारा तेल लगा इतनी दूर से आने का। किस डॉक्टर ने बताया आपको? 10 नंबर में 2 मैडम बैठी हुई थी, पता नहीं है नर्स है या डॉक्टर है, वो उन्होंने इस पे लिख के दिया था हमें। और मामला सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बड़ा आरोप अस्पताल स्टाफ की तरफ से लेडी SMO डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी पर लगाया गया। आरोपों के मुताबिक पिछले कुछ सालों से इन दोनों महिलाओं के जुल्म और सितम का शिकार हो चुके स्टाफ का कहना है कि धरना प्रदर्शन करते वक्त डॉक्टर आशा ने उनका वीडियो बनाया और आपस में बात करते वक्त महिला कर्मचारियों के लिए अपशब्द कहे। क्या कहा गया आप लोगों को? आप लोग कहाँ बैठे हुए थे? हम हॉस्पिटल के आगे बैठे हुए थे। यहाँ पे टेंट वाले भाई इसको ठीक कर रहे थे। जैसे कि कल बारिश में ये खराब हो गया था, तो सुबह 9:30 बजे की बात है करीब करीब, तो हम वहाँ पे बैठे थे। जब तक ये ठीक होएगा ना तब तक हम वहाँ बैठते हैं। तो मैडम आई, जैसे पर्स वो ले रही थी, हमने सोचा कि उधर जा रही होगी, तो एकदम से घूमी हमारी तरफ और फटाफट हमारी वीडियो बनाने लग गई और फोटो भी किया। फिर इस तरफ राजेश जो स्टाफ नर्स है वो खड़ी हुई थी, और फिर दोनों इकट्ठी होके चलती हुई ये कहने लगी कि वेश्या बैठी हुई है। आप लोग सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, तो कौन कौन सी मैडम आई थी? राजेश और मैडम आशा। उन दोनों ने क्या कहा आप लोग? ये बोला कि भाई ये जो यहाँ पे बैठी हैं ये सारी वेश्याएं बैठी हैं। किस काम के लिए आप लोग वहाँ बैठे? उस टाइम अटेंडेंस लगा के बैठे थे, यहाँ टेंट की सफाई और टेंट लगा रहे थे, गद्दे बिछा रहे थे, तो यहाँ पानी था, इस चक्कर में वहाँ बैठे हुए थे। तो आप लोगों ने कोई उनको जवाब नहीं दिया कि इस तरह की जो शब्दावली है वो यूज नहीं की जानी चाहिए? नहीं जवाब ना इंदिरा जी मैडम ने बोल दिया। कौन सी मैडम ने बोला? यही हम चुपचाप ले रहे जी, वीडियो बना रहे थे मैडम। कौन सी मैडम वीडियो बना रही थी, आप बताओ? आशा मैडम। किस लिए बना रही थी वीडियो? ये तो सर पता नहीं किस लिए, हम पर बाहर बैठे थे तो वीडियो बनाई, तो मैडम बोली भाई क्यों बना रही हैं, तो फिर ऐसे कहने लगी कि वेश्या बैठी हैं। लेडी SMO डॉक्टर आशा सहरावत और स्टाफ नर्स राजेश कुमारी की इस हरकत ने इस पूरे मामले को फिर से हवा दे दी। श्रेष्ठ हरियाणा पर खुलकर बातचीत करते हुए स्टाफ कर्मचारियों ने अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि महिलाओं के बारे में ऐसे शब्द बोलते। हड़ताल करने के दौरान इस पलड़ पर बैठने से एक इस तरह के शब्दावली, एक जो वेश्या बैठती हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। ये तो बहुत ही, जितनी निंदा करी जाए उतनी निंदा की जाए। वो तो बेहद असामाजिक तत्व भी ना बोला जैसे शब्दावली का इतना प्रयोग किया। तो अब आप लोगों को क्या आश्वासन सरकार की तरफ से मिला कि धरने को समाप्त कर दिया जाए, नहीं तो सैलरी काट दी जाएगी, इस तरह की कुछ बातें सामने आई? हाँ, जिस तरह की जो सरकार प्रशासन का रवैया है, लगता नहीं कोई प्रशासन इस मसले को सुलझाना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है प्रशासन आंख मीच कर बैठा है। हमने SDM को विज्ञापन दिया, SDM के मार्फत DC को और CM को मेल करा, तो लगता नहीं कि प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान दे रहा है, वो इग्नोर हो रहा है। शायद प्रशासन को कुछ लेना देना नहीं है ना जनता से और ना पीड़ित से। तो इस चीज की वजह क्या मान के चली? ये तो ये कोई राजनीतिक पहुंच हो सकती है इन लोगों की,
नहीं तो और तो ऐसा कोई कारण दिखाई नहीं देता कि जिसके साथ अत्याचार हो रहा हो, जुल्म हो रहा हो, जो 220 एक साइड हो, 2 एक साइड हो, या तो ये 220 गलत है तो इनको जो सजा बनती हो इनको बदल दो। दोनों आरोपी महिलाओं के खिलाफ धरने पर बैठे एसएमओ डॉक्टर सत्यपाल, सहयोगी मेडिकल स्टाफ और अस्पताल कर्मचारियों ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जब तक इन दोनों महिलाओं का तबादला नहीं कर दिया जाता तब तक वो अपना धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो सब कुछ बातें कही गई आपके स्टाफ को कि वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई बातें थी, उसके बारे में क्या कहें? हाँ, मुझे आज पता चला था सुबह कि कुछ जो हमारे स्टाफ के कर्मचारी हैं, महिला कर्मचारियों को ऐसा कुछ कहा गया था। तो सर इस तरह की शब्दावली तो अच्छी नहीं लगती। क्या महिला होके महिला के प्रति ऐसी शब्दावली प्रयोग करना क्या कहाँ की खासियत मानते हैं? देखो, जो शब्दावली यूज करी गई है ये बहुत ही बेकार किस्म की मानूंगा मैं। एक महिला होने के नाते दूसरी महिलाओं के प्रति ऐसे शब्द बोलना निहायत ही शर्मनाक है। तो सब सुनने में ये भी आया है कि जो डॉक्टर्स या कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं उनकी 15 दिन की सैलरी काट ली गई है। क्या आपको सूचित किया गया इस बारे में? नहीं, हमें ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला। हाँ, न्यूज़पेपर में जरूर आया, बता रहे। तो अखबारों में भी बिना किसी प्रूफ के तो छपता नहीं है, तो इसके लिए मान लिया जाए कि आप लोगों की सैलरी काट दी गई? हमारे पास कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आया सिविल सर्जन साहब से। खरखौदा के सिविल अस्पताल में चल रही इस जंग के बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से मरीजों के इलाज के लिए उप सिविल सर्जन डॉक्टर स्वराज चौधरी को भेजा गया है, जो यहाँ के बिगड़े हालात संभालने की कोशिश कर रही हैं, साथ ही अस्पताल आने वाले मरीजों का इलाज भी कर रही हैं। उनसे जब अस्पताल में चल रहे धरने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें अस्पताल में अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए भेजा गया है और अस्पताल में आने वाले मरीजों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि मरीजों को आसानी से दवाएं और इलाज मिल सके। तो मैंने जो देखा, लेबर रूम और इमरजेंसी सर्विसेज तो थ्रू आउट चल ही रही हैं और उसमें मेडिसिन भी दी जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो ओपीडी सर्विसेज हैं उसमें भी पेशेंट्स देखे जा रहे हैं, बट द मेडिसिन का इशू था। तो आज टुडे आई हैव इशूड अ लेटर और उन्होंने जो फार्मासिस्ट था, आई कॉल्ड हर and she's told me कि she'll release the medicines in OPD also. देखो, ये जो जांच है, I'm not here to, I was not present at that time, ठीक है ना, और ये तो उच्च अधिकारी ही कर सकते हैं, जो भी वो करेंगे वो इट्स अप टू देम। मुझे जो काम दिया है ताकि एक कॉमन मैन सफ़र ना करे, बिकॉज हमारे पास यूजुअली गरीब तबके के बंदे आते हैं, पेशेंट्स जो होते हैं, तो आई डोंट वांट दैट दे शुड सफ़र ऑन बिहाफ ऑफ मेडिसिन या जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे के झगड़े में क्यों पड़ना चाहेगा। लिहाजा डॉक्टर स्वराज भी दोनों एसएमओ की लड़ाई पर कुछ भी बोलने से साफ बचती नजर आई। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि एक महिला होकर कैसे कोई दूसरी महिला को इस तरह के आपत्तिजनक शब्द कह सकता है, वो भी तब जब वो अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। इसी वजह से अब लेडी एसएमओ और स्टाफ नर्स के कहे अपशब्दों को लेकर एक लिखित शिकायत थाना खरखौदा और उप मंडल अधिकारी को भी दे दी गई। अस्पताल स्टाफ की ये मांग है कि जल्द से जल्द इन दोनों महिलाओं को उनकी सेवाओं से या तो बर्खास्त किया जाए या फिर उनका तबादला किसी दूसरी जगह किया जाए, ताकि अस्पताल का बाकी स्टाफ चैन की सांस ले सके और अस्पताल में सुचारू ढंग से अपना काम कर सके। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।